हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथ मैथ क्लासेस। मैं रवि आप सभी का मैथ मैथ क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज हम विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालने की एक बहुत ही सिंपल और साधारण सी ट्रिक के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने बहुत सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के त्रिकोणमितीय अनुपात उनके कोणों के साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, सेक 330, कास 135, साइन 240, काट 135, टैन 315, साइन 1125, साइन 300। अगर मैं कहूँ एक क्या लिखा हुआ है, सेक 30 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं कहूँ एक कास 45 लिखा हुआ है। ये मैं कहूँ साइन 60 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं कहूँ काट 45 लिखा हुआ है। और ये क्या है, टैन 45 है। ये क्या है, साइन 45 है। और ये क्या है, साइन 60 है। तो इनके मान तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। क्यों? सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3। ओके। कास 45 का मान कितना होता है, 1/√2। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। काट 45 का मान कितना होता है, 1। टैन 45 का 1। साइन 45 का 1/√2। ठीक है, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। बस हो गया है आपका। अब आपको यहाँ पे बस इतना ध्यान रखा है कि कहाँ पे कौन सा साइन रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि सभी लोग आप जानते हैं, साइन कैसे हम डिसाइड करेंगे, कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है वो हमको साइन देगा। ठीक है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। और इस वाले में क्या, टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। इसमें सेक और कास पॉजिटिव होते हैं। इसके बारे में अभी हम आगे विस्तार से बात करेंगे। अभी आप यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, कास 135 कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। उसमें कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। ठीक, साइन 240 कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ये आपका पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। ठीक, काट 135 ये कहाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। सेकंड में काट निगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। टैन 315 कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। यहाँ पे टैन क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे। और यहाँ पे आपका साइन 1125 ये कितना है आपका, ये आपका है 3 × 360 + 45, 1080 + 45। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, 3 राउंड तो कंप्लीट हो गए, उसके बाद + 45 और है। 1 राउंड 360, 2 राउंड 720, 3 राउंड 1080 और फिर क्या आपका 45 बच रहा है। मतलब कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते, तो 1/√2। साइन 300 कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ये आपका पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो आपका यहाँ निगेटिव साइन आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कितनी आसानी से हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाल सकते हैं। आइए कैसे आया इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए। अगर ये चीज़ आपको मालूम होगी तो आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान देखते ही आंसर कर पाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपका 90 डिग्री, यहाँ पे कितना 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री। 0 डिग्री और 360 डिग्री में डिफरेंस क्या होता है, 0 डिग्री का मतलब है कि अभी इनिशियल पोजीशन पे। ठीक है, एंगल डिस्प्लेसमेंट अभी नहीं हुआ है। और 360 डिग्री का मतलब ये होता है कि एक राउंड कंप्लीट हो चुका है। ओके, 2 राउंड होंगे 720, 3 राउंड हो गए 1080। ऐसे क्या होगा, एक राउंड कंप्लीट होने पर 360 हम जोड़ते चले जाएंगे आगे, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, समझ में आ गया इतना।
अब देखिए यहाँ पे इसमें आपका होता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब जितने भी आपके ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इसमें क्या होंगे, सभी पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और इस वाले में क्या होता है आपका, इस वाले में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। इस वाले में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और इस वाले में, इसमें आपका सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। ये आपका क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये क्या है आपका, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है। और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, इतना समझ में आ गया सबको। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये आपका कहाँ से 0 डिग्री शुरू होता है, 90 डिग्री तक जाता है। ये सेकंड वाला 90 डिग्री शुरू होता है, 180 तक जाता है। ठीक है, थर्ड वाला 180 से स्टार्ट होता है, 270 डिग्री तक जाता है। और फोर्थ वाला 270 से स्टार्ट होता है, 360 डिग्री तक जाता है। ठीक है, इतना आ गया सभी को समझ में। आगे बढ़ें, आइए देखते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हमें त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ज्ञात करने हैं। इतना तो हम सभी ने जान लिया। ठीक है, देखिए ये 0 डिग्री है आपका, इसको चाहे तो आप एक्स एक्सिस मान लीजिए, इसको वाई एक्सिस। ये कितना है आपका, 90 डिग्री है। ओके, वाई एक्सिस मान लीजिए, कोई इसमें वो नहीं है। और ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। ठीक है, ये मान लीजिए हमने कोई इसको जो लाइन थी, हमने इसको 30 डिग्री डिस्प्लेस किया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे 30 डिग्री। ठीक, फिर इसका हम जल प्रतिबिंब बनाएंगे, ये भी आपका कितना 30 डिग्री। और इस वाले का भी जल प्रतिबिंब बनाएंगे, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये 30 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली लाइन। ये वाली कितनी रिप्रेजेंट करी, यहाँ पे 180 होता है और 30 डिग्री ऊपर ही है, मतलब ये 150 हो जाएगा। ठीक, और ये नीचे वाला आपका क्या है, यहाँ पे 180 है, 30 नीचे आ गया, मतलब ये 210 है। ये वाला यहाँ पे कितना है, यहाँ तक पूरा 360 होता है, लेकिन 30 डिग्री पहले ही है, तो इसका मतलब क्या है, 330 डिग्री है। तो हमको कितनी 4 वैल्यूज मिल गई। ठीक है, 30 डिग्री, 150 डिग्री, 210 डिग्री एंड 330 डिग्री। ठीक है, 4 का एक ग्रुप बन गया, 30 डिग्री, 150, 210 और 330। ठीक है, इनके लिए कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आप ले लीजिए, सबके मान समान होंगे। चाहे आप यहाँ पे लिख लीजिए, मान लीजिए हमसे पूछा जाए साइन 30 का मान बताइए, साइन 150 का मान बताइए। ठीक है, और साइन 210 डिग्री का मान बताइए, साइन 330 का मान बताइए। तो हम क्या करेंगे, इनके सभी मान, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होंगे, समान होंगे। इन कोणों के लिए एक समान त्रिकोणमितीय अनुपात अगर हम ले रहे हैं तो उनके मान क्या होंगे, समान होंगे। साइन 30 का मान हमको मालूम है 1/2, 150 का मान भी 1/2 हो जाएगा, इसका भी मान 1/2 हो जाएगा, इसका भी मान 1/2 हो जाएगा। ठीक है, बस हमको ध्यान क्या रखना है, साइन ध्यान रखना है, कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट में पड़ेगा, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है। ये सेकंड में पड़ेगा, सेकंड में भी साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। 210 थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, यहाँ पे कौन, यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, साइन निगेटिव होता है, तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। और हमें मालूम है कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है,
निगेटिव होता है, तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। आगे इतना समझ में, मतलब कि हम सिर्फ ये वैल्यू ध्यान रख के, ठीक है, इन सभी वैल्यूज के मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे tan ले लिया है, ठीक है, देख लीजिए, मान लीजिए हमने यहाँ tan ले लिया, tan 30, tan 150, tan 210 और tan 330। तो क्या होगा, सभी के मान जो है सेम होंगे, ठीक है, सिर्फ साइन चेंज होंगे और कुछ नहीं। tan 30 का मान 1/√3, tan 50 का मान 1/√3, tan 210 का मान 1/√3, tan 330 का मान 1/√3। फर्स्ट में tan पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव रहेगा। tan फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। आ रहा है इतना सभी को समझ में? मतलब कि ये वैल्यू आपको एक ग्रुप की तरह याद रखनी है। इनका क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है, 30, 150, 210, 330। इनके लिए आप कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ले लीजिए, सभी के मान समान होंगे, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। कैसे? वो डिपेंड करेगा कि कौन सी वैल्यू किस क्वाड्रेंट में पड़ रही है। ओके, आगे इतना सभी को समझ में? आगे बढ़े। ये हमने किस लिए बनाया था? ये बनाया था ताकि आपको बहुत ही आसानी से याद रहे। 30 बढ़े, ठीक है, फिर हमने इसका दर्पण प्रतिबिंब ले लिया, 30 डिग्री ये भी हो जाएगा, कितना, 150 कम कर दिए। इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे ऐसे, ठीक है, तो 30 डिग्री लाइन एकदम 30 डिग्री होगी। यहाँ पे 180 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना, 30 डिग्री पहले ही, तो 150 नहीं हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसका जल प्रतिबिंब बना लिया, 30 डिग्री ये भी लाइन 30 डिग्री बनाएगी। 180 यहाँ पे 30 डिग्री बढ़ाएंगे 210 हो जाएगा। ये इसका भी हमने क्या, जल प्रतिबिंब बना लिया। 360 जब यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, 30 डिग्री पहले ही है, तो 330 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि 30 का, 150 का, 210 का और 330 का पूरा ग्रुप है, ठीक है। आगे इतना सभी को समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए आगे, अगला एक और ग्रुप, 30 हो गया था, 45 लेंगे हम, ठीक है। ये 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ठीक है, 45, ये भी 45, 0, 90, 180, 270 और 360। ओके, ये 45 डिग्री हो गया आपका। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 135। यहाँ तक 180 है, 45 डिग्री ऊपर है तो 135 ही होगा। 180 है, ये कितना है, 45। 180 में 45 जोड़ेंगे कितना है, 215 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 360 है, तो 45 डिग्री पहले, तो 315 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 45 डिग्री, 135 डिग्री, 225 एंड 300, 115, ठीक है। इन सभी एंगल्स के लिए किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान आपस में बराबर होंगे। मान लीजिए अगर हम tan ले लें हमसे, tan 45, tan 45 का मान, tan 135 का मान, tan 225 का मान और tan 315 की वैल्यू क्या होगी, सभी की वैल्यू समान होगी। अगर हम इसकी वैल्यू याद रख पाएँ, ठीक है, तो बाकी किसी की वैल्यू हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमको ग्रुप याद रखना है। इसका तरीका भी मैं बता दूंगा कैसे याद रखेंगे। tan 45 की वैल्यू हमको मालूम है 1 है, इसकी भी वैल्यू इतनी हो जाएगी, इसकी भी उतनी हो जाएगी, इसकी भी उतनी हो जाएगी। बस हमको ध्यान क्या रखना है, साइन ध्यान रखना है। सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक। ये कौन से क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है।
आया इतना सभी को समझ में? इसका मतलब क्या है, tan 45 हो चाहे tan 135 हो चाहे tan 225 हो चाहे 315 हो, सबका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा। चेंज होगा तो क्या, साइन चेंज हो सकता है। ठीक है, तो वो आप पहले सीख ही चुके हैं। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें tan और कॉट पॉजिटिव, इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला वाला देख लीजिए, उसको हाँ याद कैसे रखेंगे। देखिए 45, ठीक है, एक इसमें से कम करिए, एक यहाँ बढ़ा दीजिए 135, एक इसमें से करके कम करिए, एक यहाँ बढ़ा दीजिए 225, एक इसमें से कम करिए, एक यहाँ बढ़ा दीजिए 315। ये पूरा क्या होगा, एक ग्रुप हो गया। अब इनके लिए आप कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ले लीजिए, सबके मान समान होंगे और साइन आप क्वाड्रेंट से ज्ञात कर लेंगे। मान लीजिए अगर आप कास ले रहे हैं, कास 45, कास 135, कास 225, कास 315, तो सबकी वैल्यू क्या होगी, 1/√2 होगी। बस साइन आप देख लेंगे। समझ में आ गया ना? जैसे देख लीजिए, कास 45, कास 135, कास 225, कास 315। कास 45 की वैल्यू जितनी होगी उतनी ही वैल्यू इन सब की भी होगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 फर्स्ट में पड़ेगा ना, तो इसमें कास पॉजिटिव है। ये सेकेंड में पड़ेगा, इसमें कास नेगेटिव है। और ये क्या पड़ेगा, थर्ड में पड़ेगा, इसमें कास क्या है, नेगेटिव है। ये फोर्थ में पड़ेगा, फोर्थ में कास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आ रहा है समझ में ना? चलिए आगे देख लीजिए। अब 45 हो गया, हम 60 वाला ले लेंगे। 0, 90, 180 और ये कितना, 270 और 360। अब 60 डिग्री हमको लेना है, 60, ये भी 60। इसका क्या है, दर्पण प्रतिबिंब, ये इसका जल प्रतिबिंब, ये इसका जल प्रतिबिंब इस वाले का। ये 60 डिग्री है, यहाँ तक 180 है। 60 डिग्री पहले तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा ना। 180 माइनस 60, 120 ही तो बचेगा। अरे भाई यहाँ तक 180 हो रहा है, ठीक है। 60 डिग्री पहले ही है, तो 180 से हम 60 घटा देंगे, 120 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ तक 180 हो रहा है, 60 डिग्री और चल गया है, तो उसमें हम जोड़ देंगे कितना, 240 हो जाएगा। आया समझ में? आगे बढ़ेंगे, यहाँ आएंगे। यहाँ पे यहाँ तक 360 हो रहा है, लेकिन ये लाइन यहीं रह गई। 360 डिग्री पहले ही, 60 डिग्री कम है 360 से, तो 60 डिग्री हो, सॉरी 300 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 60 अंश 120 240 300, 60 120 240 एंड 300। किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए इनके सबके मान क्या होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक है, याद कैसे रखेंगे, 60 है, ये डबल हो गया, ये फिर से डबल हो गया। ये 300 है, 360 से 60 कम है बस। ये वाला इसका डबल, ये वाला इसका डबल, ये 300। ठीक है, इसमें 60 जोड़ा गया है। मान लीजिए जैसे आपको दिया गया, आपने ले लिया tan 60, ठीक है, tan 60, tan 120, tan 240 एंड tan 300। आपसे कहा जा रहा है कि आप इन सब के मान ज्ञात करें। इसका मान तो आप बहुत आसानी से लिख लेंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे आप, tan 90 प्लस थीटा, ये वो सब दुनिया भर का करेंगे, है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, हम सीधे इनके लिख लेंगे मान, √3। ठीक है, हमको मालूम है कैसे, क्योंकि हम एक ग्रुप याद रखेंगे। हमको मालूम है कि 60, 120, 240 और 300 के न्यूमेरिकल वैल्यू समान होती हैं, चाहे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो। चाहे पे tan ले लीजिए सब जगह, चाहे साइन ले लीजिए सब जगह, चाहे तो कास ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप। 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसमें सब पॉजिटिव। 120 सेकंड क्वाड्रेंट में, इसमें tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन आ जाएगा। 240 कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, थर्ड वाले में पड़ेगा, इसमें tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा।
300 कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। यहाँ पे tan क्या होता है? निगेटिव होता है, तो निगेटिव आ जाएगा। ओके, समझ में आएगा सभी को इतना? चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ नहीं, एक ग्रुप और बाकी बस। ये आपका 0, ठीक है, 90, और ये 180, ये 270, और ये आपका 360। तो 0, 180 एंड 360, इनके मान क्या होंगे? समान होंगे, ठीक है। इनके साथ आप कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ले लीजिए, सभी के मान क्या होंगे? समान होंगे। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया साइन 0, साइन 180, साइन 360। साइन 0 का मान आप जानते हैं 0, तो साइन 180 का मान भी 0 हो जाएगा, साइन 360 का मान भी 0 हो जाएगा, क्योंकि क्या है? एक पूरा एक ग्रुप है, ठीक है। एक ग्रुप एक हो गया, एक ग्रुप और बच रहा है आपका बस 90 और 70, 270। आगे देख लीजिए। आइए, 0, 90, 180, 270, 360। 0, 180, 360 सीधी लाइन पे है ना, इनके सभी किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए मान इनके समान होंगे, ठीक है। ये एक सीधी लाइन में है, तो 90 और 270 एक साथ हो जाएंगे। आप किसी के भी लिए, चाहे साइन के लिए, कास के लिए, टैन के लिए, किसी भी इसका मान निकाल लीजिए। मान लीजिए हमको निकालना है सेक 90, ठीक है, और ये आपका क्या है? सेक 270, ठीक। तो मालूम है हमको सेक 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो सेक 270 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। बट ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। थर्ड में सेक क्या होता है? निगेटिव होता है। तो सेक 90 की वैल्यू 1, सेक 270 की वैल्यू -1, ठीक है। अब आइए हम सारे ग्रुप को कंबाइन कर लेते हैं, इससे आपको याद रखने में आसानी रहेगी। ये हमारा ग्रुप 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये क्या हो गया? 5 हो गया, ठीक है। 5 ही ग्रुप है ना। सब में कितनी है? 4 वैल्यू हैं। सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे। नहीं, पहले आप ले लीजिए 30 ले लीजिए, ठीक है। 30 के साथ कौन कौन सी वैल्यू थी? 30, 150, 210 और कितना था? 330, ठीक है। 30, 150, 210, 330, यही आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा, बाकी तो बहुत आसान है। 45 के साथ 45 था, यहाँ से एक कम किया, एक यहाँ बढ़ा दिया 135, यहाँ से एक कम किया, एक इधर बढ़ा दिया 225। 5 5 भी आप ध्यान रख सकते हैं, सब में लास्ट में 5 है। यहाँ से एक कम किया, एक इधर बढ़ा दिया 315। 60 वाला भी आसान है, 60, 120, 240, ये कितना था? 300 था, ठीक है। 90 वाला ये था एक, और ये क्या था? 270 था। ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यूज हैं। ये 0 डिग्री था, उसके बाद फिर क्या था? 180 डिग्री था, फिर 360 था।
तो इतना समझ में आ गया। एक क्या है, पूरा ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, ठीक है। अगर आप इनको एक ग्रुप के साथ याद रखेंगे 0, 180, 360, तो आपको अगर साइन 0 का मान याद है, ठीक है, तो आप साइन 180 बता पाएंगे, साइन 360 का भी फटाफट बता देंगे, क्योंकि जितना साइन 0 का मान होगा उतना ही साइन 180 और उतना ही 360 का हो जाएगा, ठीक। ये पूरा एक ग्रुप है। अगर आपको मान लीजिए ज्ञात करना है tan 210 का मान, आपको मालूम है कि tan 210 किसके 30 डिग्री के साथ आता है ना। तो क्या करेंगे, मान लीजिए tan 210 मान ज्ञात करना है आपको। आपको मालूम है कि 210 30 वाले ग्रुप में आता है, tan 30 की वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। और tan 30 की वैल्यू हमको मालूम है कितनी, 1/√3। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्वाड्रेंट ध्यान रखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, 210 थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 45, 135, 225, 315। मान लीजिए जैसे आपसे पूछा गया, आप कह रहा है काश 315 की वैल्यू बताइए। अब आपको मालूम है 315 45 के ग्रुप में आता है, तो हमने काश 45 सीधे लिख दिया। काश 45 की वैल्यू हमको मालूम है √2। कन्वेंशनल तरीके में आप क्या करते हैं, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, ऐसे करते थे ना। बहुत ही क्या है, बहुत लॉन्ग पड़ता है। मान लीजिए जैसे आपसे पूछा गया है कि साइन 300 का मान बताइए, तो हमको मालूम है 360 वाले ग्रुप में आता है, तो साइन 60 के बराबर हो जाएगा, कितना, 103/2। लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। अब फोर्थ में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो हम माइनस साइन लगा देंगे। ओके, समझ में आ गया सभी को इतना। आइए हम एक दो क्वेश्चन करते हैं, तब और अच्छे से आप सभी को वैल्यूज भी याद हो जाएंगी सारी। इसको आप ध्यान रखिएगा बहुत ही। एक बार मैं फिर से रिपीट किए देता हूँ, 0, 180, 360, 0, 90, 180, 360, ओह सॉरी, ये 270 है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 360। ये तीनों क्या एक सीधी लाइन में है, इसलिए एक साथ आ गए। ये दोनों एक सीधी लाइन में एक साथ आ गए। अब बचा आपका, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा बस, 30, 150, 210, 330। इसको तो याद रखना आसानी है, 45, 135, 225, 315। ये वाला ग्रुप भी आसान है। 60 डबल हो गया 120, फिर डबल हो गया 240, फिर 360 से 60 कम कर देंगे 300। ये वाला तो हमने बता ही दिया। अब आइए हम आगे क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसको अगर आप सीख लेते हैं, बहुत सी आसानी से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल पाएंगे। मान लीजिए जैसे हमको कोई क्वेश्चन दिया गया है 1, ठीक है, क्या है, साइन 330। इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में खूब पूछे जाते हैं। 495, ठीक है, बड़े कोसेक 150/tan 120। 330 है, इसका मतलब क्या है, साइन 30, 330 30 के ग्रुप में था, 30 कितना था, 150, 210, 330। साइन 330 जैसे हमने देखा वैसे हमको क्या ध्यान आया, जब 30 के ग्रुप में था, साइन 30 की वैल्यू है ये। मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधे वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये कितना है आपका, 495 है। 495 मतलब क्या हुआ, 360 प्लस 135, ठीक है। tan 135 की वैल्यू 59495, ठीक है। tan 135 की वैल्यू, tan 135 वैल्यू मतलब tan 45 की वैल्यू कह रहा है। tan 45 इंटू माइनस आएगा, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा। ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, सेकंड में पड़ रहा है। 150, 150 किसके साथ था, कोसेक 150 30 के साथ आएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। tan 120 कौन से ग्रुप में है, 60 के, tan 60 लेकिन माइनस का,
साइन 30 की वैल्यू कितनी, -1/2 माइनस का √2 माइनस का 2, ठीक है। आ गया इतना सभी को समझ में? ओह सॉरी, यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि सेकंड वाले क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है ना, इसलिए प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, ठीक है। ये माइनस का रूट tan 60 का मान √3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओह सॉरी, और हाँ tan 40 का मान 1 होता है, ध्यान रखिएगा इतना। ये माइनस माइनस प्लस 2 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, -1/√3, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? आइए अगला